Good morning friends, welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic सौर मंडल। तो चलिए हम चलते हैं इस टॉपिक पर। टॉपिक वाइज क्वेश्चन रीड करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक। इसका सही आंसर है सूर्य। व्याख्या, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा सूर्य है। यह पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि ध्रुव तारा ध्रुव मत्स्य तारामंडल का तारा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 434 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंचुरी नर तुरंग तारामंडल का तारा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 4.367 प्रकाश वर्ष है। लुब्धक रात्रि में दिखने वाला सबसे चमकदार तारा है। इसकी दूरी 9 प्रकाश वर्ष है। यह एक श्वेत वामन तारा है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में, केवल गैसीय अवस्थाओं में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका व्याख्या है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थों के संबंध में कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। ब्रह्मांड में उपलब्ध अधिकांश तारों में पाया जाने वाला पदार्थ प्रायः इसी अवस्था में रहता है। सूर्य में उपलब्ध पदार्थ के लगभग संपूर्ण भाग इसी अवस्था में है। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा पदार्थ की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना, 115 गुना। इसका राइट आंसर है सी, 109 गुना। व्याख्या, सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 12,755.6 किलोमीटर है। इस तरह सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। इसका राइट आंसर है बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। व्याख्या है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा उष्मा और प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह सूर्य में ऊर्जा संलयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस के हीलियम में परिवर्तित होने से उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ए, स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, बी, पछाप कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, सी, पछाप मेघों के हिमस्फटिकों में, डी, स्तरीय मेघों के धूल कणों में। इसका राइट आंसर है सी, पछाप मेघों के हिमस्फटिकों में। व्याख्या है, सूर्य का प्रभामंडल पछाप मेघों के हिमस्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। यह घटना अत्यधिक ऊंचाई पर घटित होती है। यह प्रकाश से संबंधित वायुमंडलीय घटना है। इसके अंतर्गत सूर्य अथवा चंद्रमा के इर्द गिर्द एक अस्थायी प्रकाशीय घेरा दृष्टिगोचर होता है। इसे हेलो या एंटीलिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। बी, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सी, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। डी, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इसका राइट आंसर है ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। व्याख्या, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कथन ए सही है। इस परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। अन्य ग्रहों का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर में इस प्रकार है: बुध 5.4, शुक्र 5.2, मंगल 3.9, बृहस्पति 1.3, शनि 0.6, अरुण 1.2 तथा वरुण 1.6। इन सभी ग्रहों में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। कथन बी, सी और डी सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व लोहा 32.0
0.07% है, इसमें ऑक्सीजन 30.12% है तथा सिलिकॉन 15.12% दूसरे स्थान पर है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 70 × 10⁵ किलोमीटर, 100 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁶ किलोमीटर, डी 150 × 10⁶ किलोमीटर। इसका राइट आंसर है 150 × 10⁶ किलोमीटर। व्याख्या: सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी एक गोले के जैसी है जो उत्तर और दक्षिण में अर्थात ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 9, 12, 21। राइट आंसर है बी 9। प्रश्नकाल के समय सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु 14 से 25 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं बैठक में मीन्स 26वीं बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, अतः ग्रहों की संख्या 8 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं? ए, पृथ्वी और बृहस्पति, बी, बृहस्पति और शनि, सी, शनि और पृथ्वी, डी, शनि और वरुण। इसका राइट आंसर है बी, बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के मध्य बृहस्पति और शनि ग्रह स्थित है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का स्थान इस प्रकार है: बुध 5.8 करोड़ किलोमीटर, शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी 14.96 करोड़ किलोमीटर, मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति 77.83 करोड़ किलोमीटर, शनि 143.4 करोड़ किलोमीटर, अरुण 287.3 करोड़ किलोमीटर, वरुण 449.9 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? इसका ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी पाणिनी, डी कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर है डी कॉपरनिकस। व्याख्या है, कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। 1000 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य की तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वराहमिहिर कृत सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक खगोलविद एकक औसत दूरी है? ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, सी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, डी, प्लूटो और सूर्य के बीच की। इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को खगोलीय विज्ञान में खगोलीय दूरी कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी और विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ए, क्षुद्र ग्रह, बी, धूमकेतु, सी, ग्रह, डी, निहारिका। इसका सही आंसर है डी, निहारिका। व्याख्या है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है क्योंकि सौरमंडल ग्रहों व उनके उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। निहारिका या नेबुला, निहारिका को नेबुला भी कहते हैं, ये ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। निहारिकाओं में अक्सर तारे और ग्रहीय मंडल जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। इसका राइट आंसर है बी, फ्लोरिडा।
फ्लोरिडा सौरमंडल का ग्रह नहीं है। फ्लोरिडा अमेरिका का एक प्रांत है जहां से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। फ्लोरिडा प्रांत अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। इसका राइट आंसर है बी, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। व्याख्या है, ग्रहों के बारे में कथन बी सही है। ब्रह्मांड में 8 ग्रह विद्यमान हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सभी अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में विभाजित किया जाता है। शुक्र को सबसे अधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्डीलॉक्स जॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? यह अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जॉन। ए, भूपृष्ठ के ऊपर निवास योग्य मंडल की सीमाएं। बी, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है। सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। डी, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। इसका राइट ऑप्शन है सी, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। व्याख्या, गोल्डीलॉक्स जॉन शब्द अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जॉन तारों के आसपास का ऐसा क्षेत्र होता है जहां परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है। वैज्ञानिक खोज के माध्यम से अनेक ऐसे छोटे ग्रहों की खोज की गई है जहां जीवन संभव है। यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई ग्रह अपने घरेलू तारे से उतनी ही दूरी पर होता है जिससे उसका धरातल न तो अधिक गर्म होता है न ही अधिक शीतल। इसी कारण यहाँ जल का अस्तित्व बना रहता है जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 1, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 2, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 3, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। 4, फोबोस एवं डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी ये सभी। राइट आंसर है सी 3 और 4। व्याख्या, सौरमंडल से संबंधित कथन 3 और 4 सही है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाली मीथेन गैसों के वलय से घिरा ग्रह है। मीथेन गैसों की बर्फ के कारण खगोलविद इस ग्रह को बर्फीले गैस दानों की श्रेणी में रखते हैं। डोमोस एवं फोबोस मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इन उपग्रहों की खोज 1877 ईस्वी में ऑसफ हॉल द्वारा की गई थी। कथन 1 और 2 सही नहीं है क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं बल्कि शुक्र है एवं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड शनि का नहीं बल्कि बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी सूर्य। और ई भी दिया है इसमें ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है डी सूर्य। व्याख्या करते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य एवं इसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा सौरमंडल के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि। कूट है 1432, बी 4123, सी 1423, डी
4132। इसका राइट आंसर है सी 1423। व्याख्या, आकार की दृष्टि से ग्रहों का घटता क्रम 1423 है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,800 किलोमीटर है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,20,660 किलोमीटर है। यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 51,800 किलोमीटर है। नेपच्यून आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 49,424 किलोमीटर है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। A 2341, B 4321, C 3241, D 1243। इसका राइट आंसर है A 2341। ग्रहों का उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ता क्रम 2341 है। ग्रहों का उनको सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में है 2341। ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है? वे कौन से दो ग्रह हैं? ऑप्शन ए, मंगल एवं बुध, बी, मंगल एवं शुक्र, सी, बुध एवं शुक्र, डी, बृहस्पति एवं शनि। इसका राइट आंसर है सी, बुध एवं शुक्र। व्याख्या, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध एवं शुक्र है। प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्लैनेटियम से हुआ था, जिसका अर्थ है यात्री। तारों के सापेक्ष ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य के निकटतम ग्रह है। ए, बुध, बी, पृथ्वी, सी, शुक्र, डी, प्लूटो। इसका राइट आंसर है ए, बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार एवं द्रव्यमान लगभग चंद्रमा के बराबर है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। किससे? ए से, बी से, सी से, डी से। इसका राइट आंसर है ए से। व्याख्या, बुध ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ए, प्लूटो, बी, बुध, सी, पृथ्वी, डी, शनि। इसका राइट आंसर है बी, बुध। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनमें बुध ग्रह की अवधि लगभग 88 दिन सबसे कम है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। यह सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है। शनि 10,759 दिनों 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह गैसों से बना है। प्लूटो एक वामन ग्रह है। यह 90,506 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। प्लूटो चंद्रमा से भी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से स्थलीय ग्रह है। गुरु, बुध, शनि, यूरेनस। राइट आंसर है बी, बुध। बुध एक स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह मुख्य रूप से सिलिकेट शैल या धातुओं से बना हुआ ग्रह होता है। हमारे सौरमंडल में स्थलीय ग्रह सूर्य के निकटतम आंतरिक ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। स्थलीय ग्रह अपनी ठोस सतह के कारण गैस दानवों से काफ़ी अलग होते हैं, जो कि मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और विभिन्न प्रावस्थाओं में मौजूद पानी के मिश्रण से बने होते हैं। लगभग सभी स्थलीय ग्रहों की संरचना एक जैसी होती है, जैसे लोहे का बना हुआ एक केंद्रीय धात्विक तत्व
जिसके चारों ओर एक सिलिकेट आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ए मंगल, बी बुध, सी नेपच्यून, डी प्लूटो। इसका राइट आंसर है बी बुध। सौरमंडल के ग्रहों में बुध का कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से निकटता के कारण बुध पर वायुमंडल का अभाव है। इसकी अच्छी अवधि 58.65 दिन है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु मैरिनर 10 वर्ष 1973, मैसेंजर वर्ष 2004 अंतरिक्ष प्रक्षेपित किया गया। वर्ष 1973 में मैसेंजर वर्ष 2004 अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ए वरुण, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी बुध। इसका राइट आंसर है डी बुध मरकरी। व्याख्या है, हमारे सौरमंडल में सबसे कम द्रव्यमान बुध ग्रह है। जिस ग्रह का आकार जितना छोटा होता है उसका द्रव्यमान उतना ही न्यूनतम होता है। सौरमंडल के ग्रहों का द्रव्यमान इस प्रकार है, जैसे बुध 3.30 इंटू 10⁻23, मंगल 6.42 इंटू 10⁻23, शुक्र 80.87 इंटू 10⁻24, पृथ्वी 5.97 इंटू 10⁻24, अरुण 8.66 इंटू 10⁻25, वरुण 1.02 इंटू 10⁻26, शनि 5.68 इंटू 10⁻26, बृहस्पति 1.90 इंटू 10⁻27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। 2. बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर है ए केवल एक। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त होने वाले और उस वस्तु द्वारा परावर्तित किए जाने वाले विकिरणों की मात्राओं के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। इनका अधिकांश भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बुध सूर्य से अधिक समीप होने के कारण अधिक मात्रा में सूर्यातप ग्रहण करता है, परंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी के तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है, इसलिए इसकी चमक अधिक होती है। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से कम होता है। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.3 है, तो वहीं बुध का एल्बिडो 0.1 है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। इसका राइट आंसर है बी शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह तथा रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसका राइट आंसर है बी शुक्र। व्याख्या, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। यह सौरमंडल का सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है जिसका ताप +475 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता होने के कारण शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण इसका तापमान अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30, शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटी। ए 12 वर्ष पूर्व, 105 वर्ष पूर्व, 122 वर्ष पूर्व, 125 वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर है सी 122 वर्ष पूर्व। शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह 122 वर्ष पूर्व घटी थी। शुक्र पारगमन तब होता है जब शुक्र ग्रह सीधे सूर्य और पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह के बीच आ जाता है। पारगमन के मध्य शुक्र ग्रह सूर्य की मुखाकृति पर एक तिल की भांति नजर आता है और यह आर पार खिसकता हुआ दिखाई देता है।
शुक्र पारगमन की घटना बहुत कम घटित होती है, यह शताब्दी में 2 बार होती है तथा दोनों ट्रांजिट के बीच 8 वर्ष का समय होता है। 21वीं सदी में यह घटना वर्ष 2004 और 2012 में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? ए प्लूटो, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। इसका राइट आंसर है शुक्र, डी। व्याख्या, मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन रोबोटिक अंतरिक्ष यान में सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करते हुए शुक्र की सतह के मानचित्रण और ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मापने के लिए मई 1989 को नासा द्वारा भेजा गया था। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर इसका नाम मैगलन रखा गया था। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शटल अटलांटिस द्वारा उड़ान भरने वाला यह पहला ग्रह अंतरिक्ष यान था। क्वेश्चन नंबर 32, कथन ए शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण आ, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। कूट दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि यह पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शुष्क है एवं इसका वातावरण पृथ्वी की तुलना में 9 गुना अधिक सघन है। इसकी सतह का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के कारण यहाँ ग्रीन हाउस गैसों की प्रमुखता है। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी स्थिर है। ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। व्याख्या है, सौरमंडल के कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सबकी स्थितियां इस प्रकार है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ए अरस्तु, बी कॉपरनिकस, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो। इसका राइट आंसर है ए अरस्तु। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दार्शनिक आधार पर 384 से 322 ईस्वी पूर्व पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। अरस्तु ने यह तथ्य अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में मीन्स 14वें अध्याय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा भास्कर ने भी पृथ्वी को गोलाकार माना। थेल्स पहला विद्वान था जिसने 690 ईस्वी पूर्व में पृथ्वी को गोलाकार माना, परंतु प्रमाण के अभाव में अनाक्सीमांडर ने पृथ्वी को गोलाकार मानने से इनकार कर दिया और विचार दिया कि पृथ्वी बेलनाकार है। क्वेश्चन नंबर 35, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए गाय, बी सीता, सी ग्रीन प्लैनेट, डी हर्मिज। इसका राइट आंसर है सी ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में प्राणदायक गैस ऑक्सीजन की विद्यमानता पाई जाती है। जल एवं वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग 21% है, मीन्स 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अस्थायी गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का व्यास है 8000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर या फिर 12,800 किलोमीटर। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी 12,800
12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर 12,756 किलोमीटर है। इसकी विषुवतीय रेखा पर त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर इसकी त्रिज्या 6,357 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,067 किलोमीटर है। इसकी सतही क्षेत्र का क्षेत्रफल 5101100500 वर्ग किलोमीटर है। सतह से पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6,371 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। राइट आंसर है सी, 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और इस आधार पर सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 2, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। कूट दिए गए केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। व्याख्या बी। राइट आंसर है बी, केवल 2। पृथ्वी पर जल के संदर्भ में केवल 2 सही है। ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। वर्तमान में भूजल का प्रयोग सिंचाई एवं घरेलू कार्यों में सबसे अधिक किया जाता है। कथन एक सही नहीं है क्योंकि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से कम पाई जाती है। पृथ्वी ग्रह पर जल का वितरण इस प्रकार पाया जाता है। महासागर, हिमानिया एवं हिमटॉपिया, भूमिगत जल, मृदा में नमी, नदी नाले, जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है तथा रात की अवधि सबसे कम होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है। मंगल पर यह अवधि 25 घंटे की होती है, जबकि शुक्र पर इसकी अवधि 5,832 घंटे की होती है। बुध ग्रह पर यह दिन रात की अवधि 1,408 घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ए 3 जनवरी को, बी 4 जुलाई को, सी 22 मार्च को और डी 21 सितंबर को। इसका राइट आंसर है ए 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। राइट आंसर है ए शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। इसे भौर या सांझ का तारा भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह अपनी धुरी पर असमान रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4/5 गुना है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह मंगल है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी बृहस्पति। राइट आंसर ए, पृथ्वी के बाद सौरमंडल का मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका घूर्णन 24 घंटे 37 मिनट, परिभ्रमण चक्र 687 दिन पृथ्वी के समान है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जीवन और पानी की संभावना अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक पाई गई है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं अक्रिय गैसें पाई जाती है। पृथ्वी की भांति अपने अक्ष पे 24.5 अंश झुके होने के कारण मंगल ग्रह पर ऋतुएं पाई जाती हैं। चूंकि यह सूर्य से अधिक दूरी पर है, अतएव ऋतुएं
ठंडी एवं पृथ्वी की अपेक्षा अधिक काल वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ए, वायुमंडलीय संगठन, बी, तापीय अवस्थाएं, सी, बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति, डी, ओजोन की उपस्थिति। इसका राइट आंसर है सी, बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। व्याख्या है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति सबसे सुसंगत है। मंगल के वायुमंडल में 96%, कार्बन डाइऑक्साइड 2.7%, नाइट्रोजन 1.6%, आर्गन 0.13%, ऑक्सीजन तथा 0.08 कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मंगल पर औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस 210 केल्विन पृथ्वी के समकक्ष 260 से 310 केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 44, एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। ऑप्शन ए, यूरेनस के विषय में, बी, नेपच्यून के विषय में, सी, शनि के विषय में, डी, मंगल के विषय में। इसका राइट आंसर है डी, मंगल के विषय में। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह मंगल के संदर्भ में सही है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.23 डिग्री है, वहीं मंगल ग्रह का झुकाव 24.5 डिग्री है। दोनों ग्रहों के झुकाव का अक्ष समान है। पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 24 घंटे की है, अर्थात यह अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि मंगल ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर 24 घंटे 37 मिनट में पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 45, कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। कूट, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। इसका राइट आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और मंगल का व्यास 6,779 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि अधिक होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में पूरी होती है, जबकि मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। इसका राइट आंसर है बी, गैलीलियो। व्याख्या, बृहस्पति सौरमंडल के उपग्रहों की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके 95 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। इसका राइट आंसर है ए, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। जिस ग्रह का आकार जितना बड़ा होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। आकार के दृष्टिकोण से इस ग्रह का आकार भले ही सबसे बड़ा है परंतु इसका घनत्व शनि को छोड़कर अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? ए, टाइटन, बी, यूरोपा, ईओ, कैलिस्टो। इसका राइट आंसर है ए, टाइटन। व्याख्या, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है बल्कि यह शनि का उपग्रह है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95 है। इनमें से 4 उपग्रह बड़े आकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक,
डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए सिलिकेटों का बना हुआ। व्याख्या। बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना होता है। बृहस्पति के वलय टिटेनियम तथा सिलिकेट के कणों से बने हैं। हीलियम सिलिका के 4 स्तरों के कारण बृहस्पति के गैसीय स्वरूप में स्थिरता बनी रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉयेजर अभियान ने वर्ष 1978 में बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय की खोज की तथा सिलिकेटों से बनने वाले प्रभावों का आकलन किया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। राइट आंसर है सी शनि। दिए गए विकल्पों में शनि सबसे अधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह है, जो अभी और भी हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें से यही आंसर दिया है कि शनि ग्रह के कुल 82 उपग्रह है। शनि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिनका घनत्व सबसे कम 0.6 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 145 तथा बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 95 है। क्वेश्चन नंबर 52, शनि ग्रह ए प्लूटो से ठंडा है, बी नेपच्यून से ठंडा है, सी नेपच्यून से गर्म है, डी जुपिटर से गर्म है। इसका राइट आंसर है सी नेपच्यून से गर्म है। व्याख्या। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह के सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नेपच्यून की सतह का तापमान -228 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर बृहस्पति की सतह का तापमान -123 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जिस ग्रह की दूरी सूर्य से जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। शनि की स्थिति वरुण से पहले है, अतः वह वरुण से गर्म है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगों, शारीरिक हवाओं एवं शनि के उपग्रहों के कणों तथा ऊपरी भागों में अस्थायी गैसों के मिश्रण के कारण यह नेपच्यून की अपेक्षा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, मंगल। इसका राइट आंसर है सी बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। इस ग्रह के जोवियन मंडल में मीथेन, हाइड्रोजन एवं हीलियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण एवं वरुण ग्रहों में भी मीथेन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। मीथेन को ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी कहा जाता है, जो तापमान बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। इसका राइट आंसर है सी 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटे है। इसका घूर्णन अंश 26 डिग्री 44 झुका है। इसे गैसों का गोला अथवा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र 5.78 गुना है, जो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 54, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। राइट आंसर है ए शनि। इसके ABCD एवं ई वलय पृथ्वी से दिखाई देते हैं। शनि के मध्य रेखा के चारों ओर मध्य वलय पाई जाती है। शनि की मध्य रेखा के चारों ओर मध्य वलय पाई जाती है। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये वलय मुख्यतः धूल कणों से बने होते हैं। कुछ धूल कणों के आकार काफ़ी बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है सी मीथेन। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है तथा यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। राइट आंसर है शनि का।
टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। सौरमंडल का यही एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रहों में टैथिस, इओपेट्स, मिमास, डियोन, एटलस, लापेटस आदि शामिल है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 7 छल्ले होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। संपूर्ण सौरमंडल में शनि का घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। ई इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है डी, शनि ग्रह का घनत्व 0.69 प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सबसे कम है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, शुक्र का घनत्व 5.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और मंगल का घनत्व 3.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शनि सूर्य से छोटा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। राइट आंसर है ए नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। सूर्य से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण यह अधिक ठंडा है। इस ग्रह की खोज इंग्लैंड के एडम्स और फ्रांस के लेब्रियर ने 23 सितंबर 1846 को की थी। इसका आकार, द्रव्यमान, घनत्व आदि यूरेनस ग्रह जैसा ही है, जिस कारण इसे अरूण का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का औसत तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 59, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर इसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः वर्ष 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसका राइट आंसर है डी नेपच्यून। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूर ग्रह है, पर उसका परिक्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः वर्ष 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, नेपच्यून सबसे दूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह बृहस्पति, सूर्य का निकटतम ग्रह प्लूटो, 5 शनि दिया है और इसमें नीचे कूट दिए हैं 82351, 3512, 4132, 4321। राइट आंसर है 4321 डी 4321। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो को कहा जाता है क्योंकि वर्ष 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। अब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, परंतु इसका घनत्व कम है। सौरमंडल से सूर्य की दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 61, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। ए यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, सी यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, डी मंगल तथा शुक्र पर। इसमें राइट आंसर नहीं है, इसमें व्याख्या दिया है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। शनि एवं बृहस्पति के वातावरण में मीथेन सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान है तथा प्लूटो पर हाइड्रोजन एवं हीलियम का अभाव है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।